आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम 4 मित्रों के एक कहानी से करने जा रहे हैं। एक बार चार मित्र पड़ोस के गांव में जाने को निकले। और पैदल पैदल चलते चलते काफी समय हो गया। और धीरे धीरे आसमान पे भी बादल मंडराने लग गए। बड़ी जोर से वर्षा चालू हो गई। और उस वर्षा से बचने के लिए इन चारों मित्रों ने एक छोटी सी एक किसान की झोपड़ी थी, उसका सहारा लिया। उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं था, थोड़ा घास फूस रखा हुआ था। उसी घास फूस के पास ये चारों मित्र बैठ गए। और झोपड़ी के बाहर बहुत जोर जोर से बिजली चमक रही थी। तो चारों मित्रों ने सोचा, हम चारों में से किसी एक की आज मृत्यु आई है और इसीलिए ये बिजली इतने जोर जोर से चमक रही है। तो हम चारों के चारों हमारे ऊपर बिजली गिरे और हम मर जाएं, इससे अच्छा एक रास्ता निकालते हैं, एक मार्ग निकालते हैं। हम चारों में से प्रत्येक मित्र एक एक बार सामने वाले पीपल के वृक्ष के पास जाकर बैठे थोड़ी देर। तो जिसकी मृत्यु आई है उसके ऊपर बिजली गिरेगी और वो मर जाएगा, लेकिन बाकी तीनों जने बच जाएंगे। चारों ने मिलकर ये निर्णय लिया। तो पहला वाला मित्र गया, पीपल के झाड़ के पास बैठा 10 मिनट, उसके ऊपर बिजली नहीं गिरी तो समझ गया मेरी मृत्यु नहीं आई है, वापस आ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा वाला मित्र गया, वो बैठा उस पीपल के झाड़ के पास 10 मिनट, बिजली चमकी लेकिन उसके ऊपर भी नहीं गिरी तो वो भी समझ गया कि मेरी मृत्यु नहीं आई है, वो वापस आ गया झोपड़ी में। फिर तीसरा मित्र गया, वो पीपल के वृक्ष के पास जाके बैठा 10 मिनट,
और 10 मिनट बैठने के बाद उसके ऊपर भी बिजली नहीं गिरी, तो वो भी झोपड़ी में वापस आ गया। अब बारी चौथे मित्र की थी। चौथे मित्र को लगा शायद अपनी मृत्यु आई है, इसीलिए ये बिजली चमक रही है। तीनों मित्रों ने बड़े प्रेम के साथ उसको विदाई दी, उनको बाहर छोड़ने तक गए। और चौथा मित्र पीपल के वृक्ष के पास जाकर बैठ गया और बैठकर वो समझ गया कि आज मेरा ही मृत्यु का समय आया है, इसीलिए ये बिजली बार बार कौंध रही है। अपने गुरु का ध्यान करते बैठे रहा और ध्यान में गुरु को प्रार्थना की, जैसी आपकी इच्छा है वैसा होने दो। अगर आज मेरी मृत्यु आई है तो मृत्यु के समय मेरा चित्त आपके ऊपर है, बस यही इच्छा है। ऐसा करके वो ध्यान करते बैठ गया। और थोड़ी देर बाद बिजली गिरी, तो उस मित्र पे नहीं गिरी, उस झोपड़ी पे गिरी और तीनों मित्र मर गए। कहने का मतलब वो एक मित्र के कारण वो तीनों मित्र बचे हुए थे। जैसे ही वो उसमें से बाहर निकला, वैसे ही उन तीनों के ऊपर बिजली गिरी और तीनों मर गए। एक व्यक्ति ध्यान करता है, एक व्यक्ति मेडिटेशंस करता है, तो उस व्यक्ति के आसपास एक सुरक्षा का कवच तैयार हो जाता है, एक आभामंडल तैयार हो जाता है, एक ओरा तैयार हो जाता है। और उस सुरक्षा कवच में वो स्वयं भी सुरक्षित रहता है और उसके आसपास के वातावरण को भी सुरक्षित रखता है। वो जहां भी रहेगा एक सुरक्षित वातावरण रहेगा, एक सुरक्षा का वातावरण रहेगा। और रही बात मृत्यु की, तो मृत्यु एक सत्य है और जो जन्मा है उसको मृत्यु आने ही वाली है। लेकिन अपने जीवन काल में मनुष्य योनि में आकर अगर पूर्णत्व की मृत्यु प्राप्त हो जाए तो मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। समग्र संपूर्ण मृत्यु से मेरा आशय आध्यात्मिक मृत्यु से है। मृत्यु 3 प्रकार की होती है। पहली मृत्यु रहती है, उसे अधिभौतिक मृत्यु कह सकते हैं। अधिभौतिक मृत्यु यानी शरीर के अंदर कुछ व्याधियां आती है, शरीर के अंदर कुछ बीमारियां आती है और बीमारियों के कारण धीरे 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 शरीर का नाश होने लग जाता है और मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होती है। इस मृत्यु में से बचा जा सकता है, इस मृत्यु में से मार्ग है, इस मृत्यु में से रास्ता है। और रास्ता यह है कि उस समय आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, आपको एक अच्छा वैद्य मिल जाए, तो डॉक्टर बराबर उस बीमारी की जांच करेगा, पड़ताल करेगा, चेकअप करेगा और चेकअप करके आपको दवाइयाँ देगा। और दवाइयाँ देने के बाद में अगर आपने वो रेगुलर दवाइयाँ ली तो उस मृत्यु से बचा जा सकता है, टाला जा सकता है। आज के साइंस के युग में दुनिया भर के उपकरण हो गए हैं, दुनिया भर के जांच यंत्र हो गए हैं, जिन जांच यंत्रों से आपके शरीर की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। लेकिन कई लोग जो ध्यान करते हैं वो
कई लोग जो योगा करते हैं वो, कई लोग जो व्यायाम करते हैं वो, व्यायाम करते करते कर्ता का भाव आ जाता है। योगासन करते करते कर्ता का भाव आ जाता है। ध्यान करते करते भी कर्ता का भाव आ सकता है। और जब कर्ता का भाव आता है तब सूक्ष्म अहंकार, अच्छे का ही अहंकार निर्माण हो जाता है। मैं ध्यान करता हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। मैं योगा करता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। मैं व्यायाम करता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। यह अहंकार, वास्तव में वो स्थिति प्राप्त हो जाए तो सचमुच कोई बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन वो स्थिति प्राप्त नहीं है और एक सूक्ष्म अहंकार निर्माण हो गया है कर्ता के कारण, तो बीमारी होकर के भी पता नहीं लग सकती। इसलिए जांच करने में क्या हर्ज है? इसलिए अपनी नियमित जांच रखिए, नियमित परीक्षण रखिए। उससे आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा कि आप स्वस्थ हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। भारत में कई बीमारियां अंतिम स्थिति में जाके पता लगती है, तो जब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। और शरीर को आप कितना भी हाड़ मांस का पुतला कहो, मलमूत्र का लोंदा कहो, कुछ भी गालियां दो शरीर को, लेकिन बिना शरीर के मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने का है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का है, तो जैसे कार की आवश्यकता है ना, ठीक उसी प्रकार से अगर मोक्ष के निवास स्थान तक पहुंचने का है तो आपको भी शरीर की आवश्यकता है। कार शरीर है, ड्राइवर आपकी आत्मा है, और ये जो हाईवे है ना, ये हाईवे गुरु है। हाईवे का अगर हम अवलंब करेंगे तो क्या होगा? जल्दी पहुंचेंगे, तेज पहुंचेंगे। आप लोग आते हो कि नहीं? बड़ौदा से अहमदाबाद आते हो, कैसे हाईवे से आते हो? तेज आते हो, फास्ट आते हो। तो वो हाईवे के ऊपर हमको एक स्पीड प्राप्त हो जाती है, हमको एक गति प्राप्त हो जाती है। तो वैसे सदगुरु है, सदगुरु के सानिध्य में अगर हम रहेंगे, सदगुरु के अगर पास हम रहेंगे तो हमको एक गति प्राप्त हो जाएगी, एक स्पीड प्राप्त हो जाएगी। उस स्पीड से हम हमारे गाड़ी को तेज दौड़ा सकते हैं। लेकिन हाईवे पे बैठ मत जाओ। हाईवे कितना भी सुंदर है, कितने भी सुंदर पहाड़ों से गुजर रहा है, कितनी सुंदर सुंदर नदियां दिख रही है, खूब सुंदर सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, लेकिन उस हाईवे के ऊपर बैठ मत जाओ। अगर हाईवे के ऊपर ही बैठ गए तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक आप आपके अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, आराम मत करो, वहां तक पहुंचो ही। क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में लक्ष्य दिख रहा है, वो दिख रहा है सामने 5 किलोमीटर पे अपना लक्ष्य है। यहां आप आराम करने बैठ गए कि वो 5 किलोमीटर का 50 किलोमीटर दूर चला जाएगा। तो किसी भी हाईवे के ऊपर, हाईवे का उपयोग अपने प्रोग्रेस के लिए करो। हाईवे के ऊपर चिपक करके मत बैठ जाओ। तो सदगुरु को भी चिपको मत, सदगुरु को भी पकड़ो मत। उसी के पास पकड़ करके बैठ गए तो सदगुरु ही पकड़ में आएगा, आगे का रास्ता नहीं दिखेगा, आगे का मार्ग नहीं दिखेगा। और उस हाईवे के ऊपर बैठ करके तुम दोनों का नुकसान करो, खुद का भी नुकसान करते हो और जो पीछे आ रही गाड़ियां उनका भी नुकसान कर रहे हो। हाईवे के ऊपर बैठ गए, चक्का जाम हो गया, पीछे की गाड़ियां ही नहीं आएंगी। अरे बाबा वो हाईवे है, उसके ऊपर बैठने का नहीं है, वहां से जल्दी पसार होने का है। तू पसार होगा तो तेरे पीछे दूसरे को रास्ता खुलेगा। तू वहां बैठ गया तो तू भी नहीं पहुंच पाएगा, दूसरे को भी नहीं पहुंचने देगा।
जिस प्रकार से हाईवे के ऊपर चक्का जाम नहीं करते, यहां तो आजकल गाड़ी नहीं रोकने देते। इसीलिए सदगुरु को भी पकड़ो मत, सदगुरु को भी पकड़ करके मत बैठ जाओ। सदगुरु एक मार्ग है, सदगुरु एक रास्ता है कलेक्टिविटी का, सामूहिकता का। उसको अवलंब करो, उसके मार्ग पे चलो और उस मार्ग से आप आगे बढ़ो। उसको पकड़ करके मत बैठो। जहां उसको घेरने का कोशिश किया, वहां उसको पकड़ने का कोशिश किया तो क्या होगा? आपकी भी प्रगति रुक जाएगी और सामने आने वालों की प्रगति भी रुक जाएगी। इसलिए शरीर को मत चिपको। शरीर सदगुरु नहीं है, शरीर नाशवान है। सदगुरु अविनाशी है। सदगुरु कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। एक अविरत बहने वाली गंगा है जो कभी सूखती नहीं है, पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। तो जिस प्रकार से हाईवे पे रुका नहीं जाता, हाईवे पे बैठा नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार से सदगुरु एक हाईवे, उस हाईवे पे भी कभी उसको पकड़ के नहीं रखा जाता। वो जो क्या कह रहा है सुनो और अपने आगे बढ़ो, रास्ता निकालो आगे का। और कभी कोई हाईवे आपके घर आता हुआ दिखा है क्या? नहीं है दिखा। वो बड़ौदा का हाईवे, वो वहां जाके खत्म हो जाता है। वहां से फिर छोटे छोटे रोड, छोटी छोटी गलियां पहुंचते पहुंचते फिर एक आधी ये करते करते हम हमारे घर पहुंचते हैं। जिस प्रकार से हाईवे की गति हमारे घर तक हमको नहीं पहुंचाती, एक निश्चित स्थान तक हाईवे काम का है, उसके बाद में हाईवे काम का नहीं है। उसके बाद में अपने को ही अपनी गलियों में से गुजरने का है। अपनी वही सुनसान गली है जिस गली में से प्रत्येक को अकेले गुजरने का है। सदगुरु मार्ग दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है। सदगुरु मोक्ष दिला नहीं सकता। वहां तक का रास्ता आपको ही आपका तय करना होगा। हाईवे का एक मुकाम है, वहीं तक हाईवे, उसके आगे हाईवे नहीं है। ये सत्य है। इसीलिए सदगुरु को भी पकड़ करके मत बैठो, सदगुरु को अवलंब करो, आगे बढ़ो। उस समय के अंदर अपने भीतर के सदगुरु को जागृत कर लो, अपने भीतर के गुरु को जागृत कर लो। आपके भीतर का गुरु जागृत हो, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। और वो एक बार जागृत हो जाए फिर आपका रास्ता आप ही तय करोगे, आपका मार्ग आप ही तय करोगे। तो पहली मृत्यु रहती है अधिभौतिक मृत्यु। इस अधिभौतिक मृत्यु से डॉक्टरों की मदद से, वैद्यों की मदद से, आधुनिक चिकित्सा की मदद से, सुविधा की मदद से बचा जा सकता है। अगर आपके भाग्य अच्छे हो, आपका समय अच्छा हो, तो सही समय पे सही डॉक्टर मिल जाएगा, सही वैद्य मिल जाएगा, सही चिकित्सा पद्धति मिल जाएगी और आप बच जाएंगे। दूसरे प्रकार की मृत्यु रहती है अधिदैविक मृत्यु। इस मृत्यु में दवाइयां काम नहीं आएगी, दवा काम ही नहीं करेगी। डॉक्टर को भी कई बार अनुभव आता है, खूब अलग अलग प्रकार की दवाइयां इस्तेमाल करके देखते हैं, लेकिन उसका कुछ उपयोग ही नहीं होता। उपयोग इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लेने वाले की रिसीविंग ही खत्म हो गई है। पेशेंट की ग्रहण करने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। तो उस क्षमता को डॉक्टर विकसित नहीं कर सकता। तो उसके लिए दवा की नहीं, दुआ की आवश्यकता होती है। ऐसे समय डॉक्टर भी आपको कई बार दिखे होंगे जो दुआ का सहारा लेते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, आपके एक आधे रिश्तेदार को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है,
फिर आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, फिर स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, स्पेशलिस्ट बोलता है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर किसी सर्जन को दिखाते हैं, सर्जन बोलता ठीक है ये फलाने फलाने टाइम मैं ऑपरेशन कर दूंगा, ऑपरेशन कर भी देता है, और ऑपरेशन करने के बाद में बोलता है मेरे से जितने प्रयास करने थे उतने सब कर लिए, अब ऊपर वाले के हाथ में, अब दुआ करो बस, ऊपर वाले के हाथ में। यानी मनुष्य प्रयत्न से ऊपर और कोई शक्ति है, इसके शरण में जाने से, इसका सहारा लेने से ये दूसरी मृत्यु से बचा जा सकता है। किसी की सकारात्मक एनर्जी, किसी का सकारात्मक ओरा, किसी का सकारात्मक आमामंडल उस समय आपको मिल जाए, कोई अच्छी सामूहिकता मिल जाए, अच्छी कलेक्टिविटी मिल जाए, तो उसके सहारे इस मृत्यु से बचा जा सकता है। इसे अधिदैविक मृत्यु कहते हैं। लेकिन यह भी संपूर्ण मृत्यु नहीं है, समग्र मृत्यु नहीं है। संपूर्ण मृत्यु से मेरा आशय आध्यात्मिक मृत्यु से। वो आध्यात्मिक मृत्यु पूर्व निश्चित रहता है, उस समय वहां होगी ही, उसको कोई नहीं बचा सकता, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, वैद्य नहीं बचा सकता, सदगुरु नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, वो वहां होगी। लेकिन प्राय ये देखा गया है कि ये आध्यात्मिक मृत्यु तक मनुष्य पहुंच ही नहीं पाता, अपने गलत व्यसनों के कारण, गलत आदतों के कारण, गलत रहन सहन के कारण, अति विचारों के कारण, या तो अधिभौतिक मृत्यु में मर जाता है या अधिदैविक मृत्यु में मर जाता है, लेकिन आध्यात्मिक मृत्यु तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आध्यात्मिक मृत्यु समग्र मृत्यु है, पूर्ण मृत्यु है, वो निश्चित है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं टाल सकती, वो होगी। और वो इसलिए होगी कि उस मनुष्य का संपूर्ण चक्र वहां समाप्त हो रहा है। कोई रीजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, कोई निमित्त ही नहीं है, इसके बाद वो कभी जन्म ले। तो ऐसी आध्यात्मिक मृत्यु तक पहुंचना प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। वो आध्यात्मिक मृत्यु तक अगर आप आपके जीवन में पहुंचते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष की बात आई तो मोक्ष के बारे में भी बड़ी गलत गलत फहमियां हैं। मरना यानी मोक्ष, शरीर से मरने का अर्थ लगाया जाता है, वो मर गए, हाँ उनको मोक्ष मिल गया। किसी को पूछो तुझे मोक्ष चाहिए क्या? नहीं नहीं मेरे को अभी मरना नहीं है। मैंने वो अर्थ लगा रहा है मोक्ष यानी मरना और मरना यानी मोक्ष। वास्तव में शरीर जिंदा रहे और आप मर जाए तो ये मोक्ष की स्थिति है। आप यानी आप में का मैं है। तो मोक्ष की स्थिति है। फिर शरीर की मृत्यु कभी भी आए, क्या लेना देना। ये सरल शब्दों में बताऊं तो ये बता सकता हूं कि जीते जी मर जाना मोक्ष है। हम तब मरते हैं जब हम मरते हैं, लेकिन हम मरने के पहले अगर हम मर जाएं, हमारे अंदर का मैं मर जाए, तो मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाती है। मोक्ष एक स्थिति है, एक आध्यात्मिक ध्यान की उच्च अवस्था है, वो मोक्ष की स्थिति है। उसके लिए मरना कोई आवश्यक नहीं है। मरना अलग बात है, मोक्ष अलग बात है। वो मोक्ष की स्थिति शिव बाबा ने आज कई साल पहले मुझे दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जीवित हूं। इसका यह उदाहरण है कि मोक्ष यानी मरना नहीं है, सिर्फ वो स्थिति आपको मिले, सिर्फ इसी उद्देश्य से जीवित हूं।
मोक्ष की स्थिति पाकर वो स्थिति दूसरे को भी मिले। इसीलिए मैंने बोला ना, उस गौरी शंकर तक पहुंच करके फिर नीचे आए हैं, वो मोक्ष की स्थिति प्राप्त करके फिर नीचे आए हैं। अब जुड़े हुए सिर्फ गुरु कार्य से। जब तक कार्य करते रहेंगे कार्य चलता रहेगा। तो मैं भी अनेकों बार जन्मा हूं और एक ही इच्छा लेके जन्मा था कि मोक्ष का स्थिति मुझे प्राप्त हो और वो मैं लोगों को बांट सकूं। क्योंकि प्रत्येक जन्म में जो मेरे साथ थे, जो मेरे करीब थे, प्रत्येक को आश्वासन देते हुए आया कि मुझे वो स्थिति मिलेगी, मैं आपको अवश्य दूंगा। तो ये मेरा आखिरी जन्म है, क्योंकि मेरी जो इच्छा थी वो संपूर्ण हो गई, पूर्ण हो गई। यही इच्छा थी। जिसे स्वर्ग से गंगा अवतरण के लिए भागीरथ प्रयत्न की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से ये मोक्ष की स्थिति सार्वजनिक करने के लिए भी भागीरथ प्रयत्न की आवश्यकता थी। और एक उचित समय पे, सही समय पे आप लोग मेरे जीवन में आए हैं और मैं आपके जीवन में आया हूं। इसके पहले भी आते तो कोई काम का नहीं था, इसके बाद में भी आते तो कोई काम का नहीं था। इसके बारे में आज से 800 साल पहले संत ज्ञानेश्वर ने लिखा हुआ है। एक ऐसा समय आएगा जब आत्मज्ञान सार्वजनिक स्वरूप में होगा। अभी तक क्या था मालूम है? एक गुरु ने अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने शिष्य को दिया, शिष्य ने शिष्य को दिया, यानी एक ही व्यक्ति के पास रहता था, एक ही आदमी के पास रहता था। सार्वजनिक नहीं हुआ था। शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, क्योंकि शक्तियों के विकेंद्रीकरण का समय नहीं आया था। संत ज्ञानेश्वर ने इसके ऊपर बहुत लिखा है, कुंडली शक्ति में बहुत लिखा है, जागृति के ऊपर पूरा लिखा है। लेकिन कैसे जागृत होती है वो नहीं बताया, क्या फायदे होते हैं वो भी बताया। वो इसलिए नहीं बताया, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो समय नहीं आया था। अब शाम को 7 बजे सूर्योदय की बात करें तो क्या मायना है? सूर्योदय की बात करना सुबह 4 बजे करो ना, ताकि थोड़े क्षण के बाद सूर्योदय होने वाला है। तो एक अच्छे समय के ऊपर आज हम परमात्मा के कृपा में एकत्र हुए हैं। तो तीसरी मृत्यु है आध्यात्मिक मृत्यु। आध्यात्मिक मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी एक योजना आश्रम में भी क्रियान्वित है। जो अपने जीवन में संपूर्णत्व तक प्राप्त कर चुके हैं, जिनको और कुछ भी लालसा बाकी नहीं रह गई, कोई आसक्ति बाकी नहीं रह गई, कोई विषय वासना बाकी नहीं रह गई, और जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। वहां आके वो मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे उनको मृत्यु कभी भी आए। एक मोक्ष का स्थिति वो ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और उनको प्राप्त हो इसलिए लाखों लोग प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। प्रार्थना में बहुत शक्तियां, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना होती है। मेरी हंसी मेरे घर वालों ने भी खूब उड़ाई है इस प्रार्थना के ऊपर, लेकिन उसके रिजल्ट भी देखें, उसके परिणाम भी देखें, उसके बावजूद भी वो नहीं जागे। ये जो रिलेशंस रहते हैं ना खून के, ये कुछ देखने नहीं देते, उसके आसपास ही मंडराते रहते, उसके बाहर नहीं देखेंगे। मेरे को याद है जब भारत से एक विमान का अपहरण हुआ था और उसको कंधार ले जाया गया था, और उसके अंदर बहुत सारे प्रवासी थे, और दिन भर वो टीवी पे आ रहा था। ऐसे पकड़ के ले गए, अमृतसर में रोकने की कोशिश किया, नहीं रुका, फिर वहां जाके पहुंचा और वो कंधार पहुंच गया। उस समय मेरे घर पे मेरे साथ पिताजी थे। पिताजी बोले, तू बोलता है ना तूने खूब ध्यान किया है, तेरी खूब चित्त शक्ति स्ट्रांग है, करना कुछ करके दिखा यहां।
मैं बोला नहीं, उसके लिए मेरे को किसी ने प्रार्थना करना चाहिए, मैं सिर्फ देख सकता हूं, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक सामने वाला कुछ प्रार्थना नहीं करता। बोले ठीक है, मैं उनके लिए तेरे को प्रार्थना करता हूं कि उसमें से वो छूट जाए। उन्होंने प्रार्थना की, मैंने कहा तुम्हारे प्रार्थना में कोई दम नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई सगा वाला वो प्लेन में नहीं है ना, तुम्हारा कोई रिश्तेदार उसके अंदर नहीं है, तुम्हारा लड़का नहीं है, तुम्हारी लड़की नहीं है, कोई नहीं है उसके अंदर, तो तुम्हारे प्रार्थना में वो कसक नहीं है, वो तीव्रता नहीं है जो प्रार्थना को समग्र रूप प्रदान कर सके। कुछ नहीं, ऐसी बातचीत हुई, फिर मैं बाहर चला गया। बाहर जाके टेलीफोन बूथ से एक साधिका को नए साल की शुभकामनाएं दी। जैसी शुभकामनाएं दी वो साधिका रोने लग गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले स्वामी जी मेरा भाई उस प्लेन के अंदर है और मुझे नहीं लगता कि नया साल मैं अच्छे से मना पाऊंगी। उसका कुछ नहीं, तू मेरे को प्रार्थना कर, मेरे को प्रेयर कर, मैं ध्यान करता हूं। उसने मुझे प्रार्थना की, प्रेयर की, और आधे घंटे तक मैंने ध्यान किया। और आधे घंटे बाद उसको कहा तू विश्वास रख, तेरा भाई पूर्णतः जीवित वापस आएगा और सबके सब लोग नए साल के पहले छूट जाएंगे। बोले स्वामी जी वो आतंकवादी मर जाएंगे क्या? मैंने कहा वो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन पूर्णतः छूट जाएंगे। फिर घर आया, पिताजी को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई और ऐसी उसने प्रार्थना की थी, अब आप देखना, अब वो बराबर सब लोग छूट जाएंगे और सब व्यवस्थित हो जाएगा। और वास्तव में वैसा ही हुआ। 31 दिसंबर के पहले वो सब लोग व्यवस्थित छूट गए और उसका भाई आज भी जीवित है। लेकिन प्रार्थना के लिए ना आपका हृदय भरा हुआ होना चाहिए प्रेम से। हृदय से प्रार्थना होना चाहिए। अगर हृदय से प्रार्थना होती है तो पूर्णत्व तक पहुंचती है। बहुत आवश्यक है वो। जब तक वो नहीं है तब तक नहीं कुछ हो सकता। तो वृद्धाश्रम में भी उन वृद्धों को मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो, इसके लिए लाखों साधक प्रार्थना करेंगे, लाखों साधक प्रेयर करेंगे। ऐसी योजना बनाई गई है। तो जैसे ये रोड अगर दिल्ली जाता है तो आप पूछोगे हम कहाँ जा रहे हैं, मैं कहूंगा दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये रोड दिल्ली जाता है। अब सवाल ये है कि इस रोड को आप जन्मों में पार करते हैं। आप मेरे सानिध्य में हो, मेरे पास हो, मेरे हृदय में हो, तो मैं तो ये कहूंगा ना आपका भी आखिरी जन्म है। बस सवाल ये आता है इसको आप इस जन्म में कैसे पार करते हैं। तो मोक्ष ध्यान की एक उच्च अवस्था है। मोक्ष यानी मरना नहीं है। पहले इस विषय को अच्छे से समझ लो। कई बार जीवन में कुछ घटनाएं होती है, उस घटनाओं से मेरे सामने भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है और उसको जानने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, और जब नहीं समझता तो गुरुओं को प्रार्थना करता हूं और गुरुओं से उसके लिए मार्गदर्शन मिलता है। ऐसी घटनाएं मुंबई में शिविरों में हो रही थी। कई मृत आत्माएं दूसरों के शरीर में आकर शिविर में आती थी और मुझे मोक्ष मांगती थी, बाबा मोक्ष दे, बाबा मोक्ष दे। जब ये घटना पहली बार मुंबई में हुई तो रोटरी क्लब में वडाला में बहुत बड़ा शिविर था, उस शिविर की घटना थी। उसके बाद में रात भर मैं नहीं सो पाया।
रात भर एक ही प्रश्न चलता रहा, जब वो मोक्ष मुझे मांग रहे तो क्या मैं मोक्ष दे सकता हूं? और जब मैं दे नहीं सकता तो वो मांग क्यों रहे? और वो मांग रहे मतलब मैं दे सकता हूं, और मैं दे सकता हूं तो मैं कौन हूं? अपने आप को जानने का खूब कोशिश किया, खूब प्रयत्न किया, लेकिन ये पहली सुलझ ही नहीं रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इसका रास्ता क्या है, इसका मार्ग क्या है। फिर एक गुरु से प्रार्थना की, गुरु से संपर्क स्थापित किया, तो उन्होंने इतना सुंदर मार्गदर्शन किया। उन्होंने बोला कि तू जब एक लंच बॉक्स लेके एक बगीचे में जाके खाना खाते बैठा हुआ है, तो एक भिखारी आएगा, वो भिखारी तरफ बोलेगा, ए बाबा मेरे को रोटी दे दे, ए बाबा मेरे को रोटी दे दे। तो तू जो 4 रोटी खा रहा है उसमें की 1 रोटी उसको दे देगा। भिखारी को ही मालूम है ये खाना खा रहा है, इसके पास 4 रोटियां हैं, अभी मांगूंगा तो 1 रोटी दे सकता है। लेकिन तू जब सड़क के ऊपर से जा रहा है तब तेरे को भिखारी रोटी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसके पास रोटी है ही नहीं, वो रोटी दिख नहीं रही है। वो बोलेगा बाबा 1 रुपया दे दे, बाबा 1 रुपया दे दे। ठीक इसी प्रकार से तू जब सड़क के ऊपर से जा रहा है या तू तेरे जीवन में जीवन यापन कर रहा है, तब तुझे मोक्ष मांगने कोई नहीं आएगा। लेकिन जब तू ध्यान की उच्च अवस्था में रहता है, खुद का अस्तित्व शून्य रहता है, पूर्ण परमात्मा में विलीन रहता है, उस समय तू उनको दे सकता है, उनके लिए प्रार्थना कर सकता है, उनके लिए प्रेयर कर सकता है। वो एक प्रेयर उनको मोक्ष दे सकती है, क्योंकि मोक्ष की स्थिति में तू स्वयं रहता है। तो मोक्ष एक स्थिति है, ये पल भर में मिलने वाली, ऐसे जेब में से निकाल के दें ऐसी नहीं है। इसके लिए सतत साधना करना पड़ेगी, सतत अभ्यास करना पड़ेगा। सतत अभ्यास करते 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 पूर्णत्व तक प्राप्त करके आपको मृत्यु होगी, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुंबई में कुछ वर्ष पूर्व एक साधिका की मृत्यु हुई। मृत्यु के पहले से उसके पति इंग्लैंड में थे, उनको उन्होंने बुला लिया। उनकी लड़की कनाडा में थी, उसको कनाडा से बुला लिया। सबको मिल लिए, टाटा बाय बाय हाय हाय सब हो गया। उसके बाद में सब हो गया, सब मिलना हो गया। फिर मृत्यु की राह देखने लग गई कि अब मैं कब मरूंगी, अब कब मरूंगी। ऐसी खुश हो रही थी, ऐसी प्रसन्न हो रही थी, जैसे धर्मशाला में रहने वाला व्यक्ति को घर जाने को मिल जाए। बोली स्वामी जी मैं 3 दिन से राह देख रहा हूं मृत्यु की, मृत्यु नहीं आ रही, कब आएगी? सबको मिल लिया, अब कोई जीने की इच्छा बाकी नहीं रह गई, कोई इच्छा ही बाकी नहीं रही, तृप्त हो गई। मैंने कहा आएगी आएगी, इंतजार कर, मृत्यु को प्राप्त करने का प्रयास मत कर, जब आएगी नैसर्गिक आएगी। तो 5वें दिन उसको मृत्यु हुई और वो मोक्ष प्राप्ति हुई है। सर्वस्व छूट गया, कोई भी कारण ही बाकी नहीं रहेगा जिसके लिए वो जन्म ले। क्या होता है, हमारी जो वासना है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं बाकी रह जाती है, और वो इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम दूसरा जन्म लेने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आपको जीने की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रहेगी, जीने की ही इच्छा बाकी नहीं रह गई, सबसे बड़ी इच्छा बहुत जीने की इच्छा। जैसे कई बार आपको सड़क पे एकदम खराब अवस्था में, एकदम बेकार अवस्था में एक आधा भिखारी पड़ा हुआ दिखेगा, आप सोचोगे अरे रे रे ऐसी स्थिति में ये मर जाए तो अच्छा है, क्या भोग रहा है वो। उसको बोलोगे तो बोलेगा नहीं मेरे को जीना है अभी। तो ये जीने की जो और जीने की जो लालसा है ना, ये हमको नया जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इच्छा बाकी रह गई और शरीर ने साथ छोड़ दिया। जब तक था, जब तक उसने दम मारा, बाद में छूट गया, तो हम दूसरा जन्म लेंगे। और दूसरे जन्म में इसी धर्म में पैदा होंगे जरूरी नहीं दूसरे धर्म में आएंगे, हर जन्म के साथ धर्म बदलते रहते हैं। इसीलिए संत महात्मा धर्म को महत्व नहीं देते,
वो महत्व देते हैं मनुष्य धर्म को। अरे बाबा, मनुष्य योनि में ही आएगा। तो मोक्ष एक स्थिति है जो अपने को अपने जीवन काल में ही प्राप्त करना होगी। आप सोचोगे कि मर जाएंगे और फिर मोक्ष प्राप्ति होंगे, तो कैसे हो सकता है? मर जाने के बाद में तो आपका शरीर ही नहीं रहेगा, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मोक्ष कहां से प्राप्त करोगे? शरीर एक साधन है और मोक्ष एक लक्ष्य है। उस मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर के साधन का उपयोग करना होगा। और वास्तव में तो मोक्ष को समझने के लिए एक पानी का बूंद का उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। समुद्र के तलहटी में एक छोटी सी नन्ही सी पानी की बूंद थी जो कभी भी समुद्र के ऊपर आई ही नहीं थी। सामूहिकता में थी, कलेक्टिविटी में थी, हजारों लाखों बूंदों के साथ थी, सागर के भीतर छुपी हुई थी, सुरक्षित थी। लेकिन बाहर की दुनिया जानने के उद्देश्य से उस सामूहिकता से बाहर आई, उस कलेक्टिविटी से बाहर आई, और उसने समुद्र तल से ऊपर एक उछाल मारी। और जैसे ही सामूहिकता से अलग हो गई, कलेक्टिविटी से अलग हो गई, एक बूंद रह गई, तब सूरज की एक तेज गर्मी ने उसको भाप में परिवर्तित कर दिया और भाप बनकर के आकाश में उड़ गई। फिर बरसात के दिन आए और बरसात में बरसी, लेकिन फिर वही अकेली बूंद बरसी जो एक तपे हुए पत्थर के ऊपर बरसी, और जैसे ही बरसी पत्थर तपा हुआ था, फिर वो बूंद भाप बनकर के आकाश में उड़ गई। फिर दूसरे साल फिर बरसी तो एक बड़े रेगिस्तान में बरसी, जो तपा हुआ रेगिस्तान था। जैसे उस रेगिस्तान पे गिरी, फिर भाप बनकर के फिर आकाश में उड़ गई। और अपने इन दो अनुभवों से वो बूंद जान गई कि अकेले कभी भी मैं मेरे सागर तट तक नहीं पहुंच सकती हूं। तो तीसरे साल बरसी तो सामूहिकता में बरसी, कलेक्टिविटी में बरसी, हजारों लाखों बूंदों के साथ बरसी। तो खेत से एक छोटे से नाले में तब्दील हो गई, नाले से छोटी नदी में तब्दील हो गई, नदी से बड़ी नदी में तब्दील हो गई, और बड़ी नदी से अंततः वो समुद्र तक पहुंच गई। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप सामूहिकता में नहीं जाते, जब तक आप कलेक्टिविटी में नहीं जाते, आप भी मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। आपको कलेक्टिविटी में आना पड़ेगा। मोक्ष तक जाने के लिए यही एक मार्ग है। एक बीज के उदाहरण से भी मोक्ष की स्थिति को समझा जा सकता है। एक छोटा सा नन्हा सा बीज होता है। वो बीज वृक्ष बनने की इच्छा रखता है। वृक्ष बनने की सारी संभावनाएं उस छोटे से बीज में छुपी हुई होती है, और वृक्ष बनने की शुद्ध इच्छा से अपने अस्तित्व को संपूर्णतः नष्ट कर देता है, अपने अस्तित्व को संपूर्णतः शून्य कर देता है, और उसके बाद में अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद में वो बीज का अंकुर धीरे 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 ऊर्ध्वगामी होता है। और जब ऊपर आता है तो रास्ते में उसको पत्थर मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। बीज बेचारा छोटा सा,
और पत्थर इतने बड़े बड़े। तो बीज की ऊर्जा शक्ति इतनी सी, पत्थरों की ऊर्जा शक्ति इतनी बड़ी। तो बीज अपनी ऊर्जा शक्ति को उन पत्थरों के ऊर्जा शक्ति में लड़ने में, झगड़ने में खर्च नहीं करता। वो क्या करता है, उस पत्थरों के पास से रास्ता बनाता है, पत्थरों के पास से मार्ग बनाता है, और मार्ग बना करके धीरे 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 एक छोटे से बीज से एक वृक्ष में तब्दील हो जाता है, एक बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है। और जब बहुत बड़ा वृक्ष होता है तब वो पत्थर नहीं बड़े होते, पत्थर उतने के उतने ही रहते हैं, लेकिन ये वृक्ष बड़ा हो गया है। और बड़ा होने के कारण उन पत्थरों का कोई अस्तित्व, उन पत्थरों से कोई तकलीफ उसे नहीं होती। एक छोटा सा बीज जब पौधा बनता है तो पौधे को खाने के लिए कुछ बकरियां लालायित होती है, कुछ बकरियां उसके पत्ते नोचती है, तोड़ती है, खाती है। लेकिन वही पौधा अगर वृक्ष बन जाए तो वृक्ष के सानिध्य में हजारों बकरियां आके शांति को प्राप्त करती है। ठीक उसी प्रकार से आपको आपके अस्तित्व को छोड़ना होगा, अपने मैं को तोड़ना होगा। जब तक आप आपके मैं का अहंकार रूपी बीज का छिलका नहीं निकालते, तब तक आत्मज्ञान का अंकुर आपके भीतर अंकुरित नहीं हो सकता। और जब तक अंकुरित नहीं हो सकता तब तक वृद्धिगत नहीं हो सकता। हो सकता है अंकुरित होने में, वृद्धिगत होने में आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ अड़चनें होंगी, कुछ तकलीफें होंगी, कुछ पत्थर पहले से ही बीज के ऊपर पड़े हुए होंगे। प्रत्येक के जीवन में रहते हैं, मेरे भी जीवन में थे, आपके भी जीवन में होंगे। लेकिन उन पत्थरों से झगड़ने में, लड़ने में अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो। जो आपने इस शिविर से ऊर्जा ग्रहण की है, उस ऊर्जा को संभाल कर रखो। और 45 दिन की साधना के बाद आप देखोगे आपका बीज एक वृक्ष में तब्दील हो गया है। और जो बकरियां आज आपके पत्ते नोचने को तैयार है, वो कल बकरियां आपके पास आके शांति को प्राप्त करेंगी। जो आपसे झगड़ रहे हैं, जो आपसे लड़ रहे हैं, यही लोग कल आपके पास आके शांति को प्राप्त करेंगे। वो आपके पास क्यों आके बैठते हैं उसका पता उनको भी नहीं चलेगा, लेकिन आएंगे। लेकिन ये तब जब आप वृक्ष बनोगे। तो 45 दिन की साधना के बाद बीज से वृक्ष बनने का मार्ग सुलभ होता है। मैं वृक्षारोपण में विश्वास नहीं करता। सिर्फ पौधे लगाना, सिर्फ वृक्ष लगाना काफी नहीं है। मैं माली हूं, मेरे लगाया हुआ प्रत्येक पौधा वृक्ष बनना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो 45 दिनों तक मेरा पूरा चित्त आपके ऊपर रहेगा और मुझे ले आते सारे वृक्ष दिखना चाहिए, बस यही इच्छा है। तो बीज से वृक्ष बनने का मार्ग 45 दिनों का है। जो 45 वर्षों में मुझे मिला है, मैं आपको 45 दिन में दे रहा हूं। कितने भाग्यशाली हो आप। जो पाने के लिए मेरे जंगल जंगल खाक छानी, वो सब आपको आराम से बैठे हुए आपके यहां मिल रहा है। मुझे कभी कभी तो बहुत ये लगता है कि कितने भाग्यशाली आप हो कि आपको सब एकदम अनायास मिल गया, अचानक मिल गया। ये सब मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, एक जगह का कुछ भी नहीं है। आज मैं मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ घटना आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जिस घटना ने मेरे जीवन को उद्देश्य दिया, उस घटना ने मेरे जीवन को एक लक्ष्य दिया। और उसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
वो लक्ष्य क्या है वही आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। जब हम मुंबई जाने को निकलते हैं तो रास्ते में हमको मुंबई जाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन हम कहें कि दिल्ली कोई जाता ही नहीं है। अरे बाबा, दिल्ली लोग जाते हैं लेकिन तू दिल्ली नहीं जा रहा है ना, तू मुंबई जा रहा है तो तेरे को कहां दिल्ली जाने वाले मिलेंगे। तू मुंबई जा रहा है तेरे को मुंबई जाने वाले मिलेंगे, तू दिल्ली जाएगा तुझे दिल्ली जाने वाले मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से हिमालय में आज भी कई संत हैं, आज भी कई महात्मा हैं, सिर्फ हमें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम उधर नहीं जा रहे हैं। जब हम उधर जाएंगे हमको उधर जाने वाले मिलेंगे। ऐसी एक घटना मेरे साथ भी हुई। कुछ बुद्धिस्ट साधुओं के साथ मैं साधना के दिनों में बर्मा गया हुआ था और बर्मा से जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में बड़े घने घने जंगल पड़ते हैं, इतने घने कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता है। बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो शाम होने को थी तो कोई जगह, कोई स्थान ढूंढने का हम लोग प्रयास कर रहे थे कि कोई स्थान मिल जाए जहां रुका जाए रात को। तो शाम के समय पहाड़ी पे एक गुफा दिखी, जिस गुफा में से खूब ठंडा ठंडा चैतन्य बाहर आ रहा था। तो हमने सबने ये निर्णय लिया कि उसी गुफा में जाके रुकेंगे। उन जंगलों में कई गुफाएं ऐसी है जहां पर कई बुद्धिस्ट साधु दिन भर में सिर्फ एक छेनी चलाते हैं और एक छेनी चला करके धीरे 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 25-30 साल में एक बुद्ध के प्रतिमा का निर्माण करते हैं। और उस मूर्ति में खूब जबरदस्त वाइब्रेशंस रहते हैं, दिखने को सुंदर नहीं रहती लेकिन बहुत एनर्जी रहती है, बहुत ऊर्जा रहती है उस मूर्ति में। तो हम सोचे शायद ऐसी कोई मूर्ति होगी इसीलिए इतना वाइब्रेशंस लग रहा है वहां से। तो जब हम वहां तक पहुंचे तो एकदम ही अंधेरा हो गया था। फिर जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो कि नहीं, ऐसी एक जड़ी बूटी मिलती है, उसको जलाया तो वो बहुत घंटे तक जलती रहती है। ऐसी जड़ी बूटियां जला करके हमने अंदर प्रवेश किया और अंदर आग जलाई, रात भर वहां बैठे रहे। और सवेरे को ये गुफा कितनी बड़ी है ये देखने के लिए हमने थोड़ा प्रयत्न किया। तो देखा गुफा के एक कोने से बहुत प्रकाश आ रहा है। और जब उस प्रकाश के हम और पास गए तो वहां देखा 2 25 साल के युवक ध्यान करते बैठे हुए थे। हमने सबने उनको नमस्कार किया। फिर मैंने उन बुद्ध साधुओं को बोला, मुझे अब यहीं छोड़ दो, मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहता हूं। दूसरे दिन सवेरे वो मुझे छोड़ करके वहां से चले गए। मैं उस गुफा में ध्यान करता रहा, मेडिटेशंस करता रहा और ध्यान में एक फ्रीक्वेंसी है ध्यान की। उस ध्यान की स्थिति तक जाने के बाद में हम समरस हो जाते हैं। वैसे जैसे ही समरसता स्थापित हुई तो पता चला कि वो सालों से वहां ध्यान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा हमारा आभामंडल 500 किलोमीटर तक का है, 500 किलोमीटर में हमारी इच्छा के बगैर कोई भी अंदर नहीं आ सकता।
और तुम इसलिए अंदर आए हो क्योंकि तुमको हमने बुलाया है। तो मैंने साष्टांग दंडवत डालते हुए उनको प्रार्थना की, गुरुदेव जिस उद्देश्य से आपने मुझे बुलाया है मैं उसके लिए पूर्ण समर्पित हूं, आप आज्ञा कीजिए। उन्होंने कहा हम सालों से ध्यान करते इसलिए बैठे हुए हैं कि हम चाहते हैं हम हमारे गुरु के जीवन काल में इस धरती पे विचरण करें। हमारे गुरु इस धरती पे जन्म लेना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, और अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं इसलिए वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं। मेरी इच्छा है तुम समाज में जाओ, तो समाज में अच्छे माँ बाप का निर्माण कर सको ताकि हमारे गुरु इस धरती पे अवतरित हो सके। मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव आपने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा पूर्ण हो, उसके लिए मैं एक अच्छा माध्यम सिद्ध हो सकूं, इसलिए पूर्ण मेरा जीवन समर्पित कर रहा हूं। मेरे से जो कार्य कराना है करा दीजिए। उसके बाद इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन लगा दिया है। जीवन में एक ही लक्ष्य है, अच्छे माँ बापों का निर्माण करना जो उन गुरु को अवतरित कर सके, उनके लिए रास्ता बनाना, उनके लिए मार्ग बनाना। बाहर आने के बाद एक बुद्धिस्ट गुरु से चर्चा हुई, उनको बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, ऐसे ऐसे बातें निकली। तो उन्होंने कहा वो कैवल्य कुंभक योगी थे, वो किसी को भी नहीं मिलते, उनका सिर्फ उल्लेख है पुस्तकों में, देखा किसी ने नहीं है। बड़े भाग्य तुम्हारे कि तुमको उनके दर्शन हो गए। अब आप कहोगे अच्छे माँ बाप का निर्माण करना यानी क्या? क्या आज के युवक, आज की युवतियां अच्छे माँ बाप नहीं है? तो मैं कहूंगा उनके उपयुक्त नहीं है। वो जैसे माँ बाप चाहते हैं वैसे नहीं है। आप कल्पना करो कि एक कोकी बहन है, माफ करना यहां कोई कोकी बहन बैठी हो तो, जो अपने बच्चों के टिफिन देख करके, पति का खाना देख करके, अपना खुद का खान पान देख करके नौकरी करती है। और जब वो सवेरे समय व्यस्त रहती है क्योंकि इतने बजे ये टिफिन देने का है, इतने बजे इसको नाश्ता देने का है, इसको इतने बजे खाना देने का है, एकदम भागदौड़ में रहती है। उसकी चाय सामने ठंडी हो रही है, चाय पीने को भी उसको टाइम नहीं है, इतनी बिजी रहती है। ऐसे समय उसका एक रिश्तेदार उसके दरवाजे पर रिंग करता है। वो रिंग करता है, खोलती है, कोकी बहन मैं अहमदाबाद से जा रहा था मुंबई, मिलने को आ गया। आओ आओ, हंसते हंसते उसका स्वागत करती है, जबकि अंदर से बोलती है अरे फोन तो करना था, दो दो मोबाइल लेके घूमता। प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, लेकिन खुश है, ऐसा नाटक कर रही है। अचानक आया हुआ मेहमान सहन नहीं होता, लेकिन क्या करे, सहन करना पड़ता है, मेहमान है। जैसा ये मेहमान आया ना, ऐसे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेहमान जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, आमंत्रित बच्चे नहीं है, अनचाहे बच्चे। ना मां चाहती है बच्चे को, ना बाप चाहता है बच्चे को, लेकिन अचानक हो गए हैं। मेहमान बच्चे और आमंत्रित बच्चे में जमीन आसमान का अंतर है, ऊर्जा में अंतर है, शक्ति में अंतर है, वाइब्रेशंस में अंतर है, सब में अंतर है। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये मेहमान बच्चे हैं, उसके लिए माँ बाप की कोई इच्छा नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। मेरा मिशन आमंत्रित बच्चे पैदा करने का है। इस दुनिया पे आमंत्रित बच्चे आना चाहिए। बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा मिशन है।
सालों की तपस्या करना पड़ेगी, सालों की मेहनत करना पड़ेगी। अब सोचो ना, इतने सारे शिविर के अंदर कितने लड़का लड़के होंगे जो बच्चों को जन्म दे सकते हैं। और दूसरा, सिर्फ जवान लड़के लड़के नहीं, उतनी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचे हुए माँ बाप चाहिए। एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचने के बाद फिर अगर वो इच्छा करे कि हमारे घर कोई योगी पुरुष पैदा होना चाहिए, जिनकी शादी भी आध्यात्मिक उद्देश्य से हो, जिनका सानिध्य भी आध्यात्मिक उद्देश्य से हो, तब जाके ऐसे आध्यात्मिक योगी पैदा होंगे। और अगर अहमदाबाद में एक भी पैदा हो गया तो पूरे अहमदाबाद को बदल के रख देगा। एक भी, मैं कितना छोटा लक्ष्य रख रहा हूं, एक। मां और बाप के शरीर की स्थिति के अनुसार मां और बाप की चक्रों की स्थिति के अनुसार उनके विचार निर्माण होते रहते हैं। और उसी विचारों का प्रभाव आने वाले गर्भ के ऊपर होते रहता है। माँ बाप के कारण हमको शरीर प्राप्त होता है, और 3 महीने 4 महीने तक माँ जो विचार करती है, माँ के आसपास जो वातावरण है, उस वातावरण का प्रभाव धीरे 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 उस गर्भ के ऊपर पड़ते रहता है। और जैसा प्रभाव गर्भ के ऊपर पड़ते रहता है, वैसे उसके अंदर के चक्र वृद्धिगत होते हैं। अब ये मत कहना कि चक्र दिखते नहीं है। दिखते नहीं इसलिए होते नहीं, ऐसा नहीं, होते हैं लेकिन दिखते नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, विज्ञान ने अभी वो प्रगति नहीं की है, वो प्रोग्रेस नहीं किया है कि सब कुछ देख सके। पहले तो ओरा भी नहीं दिखता था, आवामंडल की बात किया, ओरा का बात किया तो बोलते थे कल्पना है। अभी ऐसी मशीनें निकल गई है जिससे आवामंडल देखा जा सकता है, ओरा देखा जा सकता है। होगी भविष्य में ऐसी भी मशीनें आएंगी जो चक्र देखे जा सकते हैं, चक्रों की स्थिति देखी जा सकती है, बराबर आएंगी। तो जैसी चक्र की स्थिति रहती है उसी हिसाब से वो ऊर्जा कम या अधिक ग्रहण करते हैं। पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार था, गर्भाधान संस्कार। तो अगर नए युग की शुरुआत करना है तो उस युग की शुरुआत युवा पीढ़ी से ही हो सकती है। सच्चे अर्थों में गुरु कार्य युवा पीढ़ी ही कर सकती है। अब आप बोलोगे हम तो बूढ़े हो गए, हम तो योगी पुरुष को जन्म नहीं दे सकते। रो मत। अरे बाबा, तुम उसकी मां नहीं बन सकते, नानी तो बन सकते हो, बाप नहीं बन सकते, दादा तो बन सकते हो। अरे योगी पुरुष को कहीं से भी पकड़ लो, बाप बन के नहीं, दादा बनकर पकड़ लो, नाना बनकर पकड़ लो ना। अच्छा कार्य करना और अच्छे कार्य में मदद देना दोनों एक जैसा है। उसके लिए आज के युवा पीढ़ी को ही आगे आना होगा। और जब तक वो आगे नहीं आएंगी, मार्ग नहीं खुलेगा,
आगे का रास्ता, आगे का मार्ग सब आप ही लोगों के हाथ में है। इसीलिए एक गृहस्थ व्यक्ति को चुनाव चुन करके गुरु ने इसीलिए भेजा है ताकि अच्छे गृहस्थी में अच्छे संतान जन्म ले सके, अच्छे योगी महात्मा जन्म ले सके। बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा मिशन है और संभावनाएं बड़ी नगण्य हैं। लेकिन छोटी से छोटी बीज में भी मैं वृक्ष को देखते रहता हूं। ये मेरा आशावाद है। प्रत्येक लड़की में सोचता हूं नहीं ये मां बन सकती है उसकी, ये बाप बन सकता है उसका, प्रत्येक के लिए सोचता हूं। हर दफे सकारात्मक सोचता हूं। इतने बड़े मिशन में मैं कुछ अंशों में सफल भी हुआ हूं। कई योगी महात्मा इस धरती पे जन्म ले चुके हैं, अभी छोटे छोटे हैं, अभी उनको ही संभालने का काम करना पड़ रहा है, उनको ही संवारने का काम करना पड़ रहा है। भारत का भविष्य बहुत से कई योगी दुनिया भर में प्रचार करेंगे योग का। जैसे एक बहुत बड़ा पहलवान रहता है कि नहीं, उस पहलवान को अगर बच्चा है 5 किलो का वजन रख दो तो वजन से मर जाएगा, लेकिन उसको अगर वृद्धिगत करो, बड़ा हो तो बड़ा भारी पहलवान होगा, वो 500 किलो भी उठा सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये योगी पुरुष भी अभी बहुत नन्हे नन्हे हैं, छोटे छोटे हैं, अभी तो उनको ही संभालने का कार्य कर रहे हैं। मैं तो उनके लिए मार्ग बना रहा हूं, उनके लिए रास्ता बना रहा हूं। किसी ने मेरे लिए मार्ग बनाया, मैं उनके लिए मार्ग बना रहा हूं। ये गुरु तत्व का बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, एकदम समझ में नहीं आएगा। जैसे रहता है कि नहीं, नारियल के वृक्ष बाप लगाता है, फल बेटा खाता है। तुम क्या मेरे कारण यहां आए हो? नहीं, किसी गुरु ने तुम्हारे अंदर बीज डाला होगा, उसके फल आज मैं खा रहा हूं, और मैं जो बीज डालूंगा वो अगला कोई खाएगा। तुम मेरे कारण नहीं आए, किसी गुरु की कृपा के कारण आए हो, किसी गुरु के करुणा के कारण आए हो। किसी ने लगाया हुआ झाड़ है जिसके फल मेरे जीवन में मिल रहे हैं, और मैं जो झाड़ लगा के जाऊंगा उसके फल अगले जीवन में और किसी को मिलेंगे। इसलिए यहां तुरंत कुछ नहीं है, जल्दी कुछ भी नहीं है, सब आराम से धीरे धीरे प्रोसेस है। पिछले 7 साल सारे समाज के लिए दिए, लेकिन अगले साल से मैं मेरा पूरा जीवन युवा पीढ़ी को ही समर्पित कर रहा हूं। 2008 से अब टू द पॉइंट बात करो बस। अब तुमको अवसर बस दादा दादी नाना नानी का है, बस, और कुछ नहीं। आज का चक्र हृदय चक्र है। इस हृदय चक्र पे शुक्र ग्रह का स्थान है। अपने दोनों छाती के बीचों बीच यहां पे स्थित होता है। और टेंशन के कारण, नकारात्मक विचारों के कारण ये पकड़ता है, और विश्वास के कारण ये खुलता है। कई बार कई साधक मेरे को मिलने को आते हैं, स्वामी जी ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा। मैं उनको बोलता हूं तेरा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो 25 भगवान की पूजा करता हूं, रोज सवेरे 25 भगवान की पूजा करता हूं। मैं कहता हूं अरे बाबा 25 भगवान की पूजा करता है, लेकिन विश्वास एक भगवान पे भी नहीं है ना। बोले क्यों?
मैंने कहा देख, तेरा विश्वास रहता तो तेरे को नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? क्यों तुझे लगता कि तेरा कुछ बुरा होगा? क्यों आशंका से भयभीत है तू? क्यों तुझे डर लग रहा है? मतलब तेरा विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। जिसका भगवान के ऊपर विश्वास है उसको नकारात्मक विचार आ ही नहीं सकते। लेकिन ये प्रकार क्या है? अगर आपके जेब में 5 पैसे हो तो आप किसी को 5 पैसे दे सकते हो। अगर आपके जेब में 5 पैसे नहीं है तो आप दूसरे को 5 पैसे कैसे दोगे? ठीक इसी प्रकार से अगर आपका आपके ऊपर ही विश्वास नहीं है, आप दूसरे के ऊपर विश्वास कैसे करोगे? दूसरे पे विश्वास करने के लिए आपको पहले आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। और आपके ऊपर अगर विश्वास है तो दूसरे पे विश्वास कर सकते हो। ये नकारात्मक विचार है ना, ये भी ऐसे चेन सरीके चलते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मराठी में एक गडकरी करके नाटककार होके गए, उन्होंने लिखा है कि दारू का जो पहला प्याला है ना उसको तुम रोक सकते हो, अगर रोक सको तो। उसके बाद में फिर नहीं रोक सकते, फिर दूसरा पियोगे, तीसरा पियोगे, चौथा पियोगे, पांचवा पियोगे, छठा पियोगे, पीते चले जाओगे। क्योंकि बाद में फिर शराब तुमको पीने लग जाती है, तुम माध्यम बन जाते हो। ठीक इसी प्रकार से नकारात्मक विचार का है। आपको एक नकारात्मक विचार आया कि उस समय आप एकदम 100% साउंड रहते हो, एक विचार आया कि वो आपको 10% खराब करता है, फिर आप 90 रह जाते हो, वो विचार 10%। फिर दूसरा आया, फिर वो 20%, आप 80%। फिर तीसरा आया वो 30%, तुम 70%। चौथा आया वो 40%, तुम 60%। फिर वो पांचवा आया वो 50%, तुम 50%। फिर धीरे धीरे वो 100% और तुम शून्य। तो ये जो पहला नकारात्मक विचार आता है उसको पहले विचार पे स्टॉप कर दो ना। मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, मेरा बुरा कुछ नहीं हो सकता, खत्म। पहले विचार में उड़ा दो उसको। तो बाकी के विचार आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। क्योंकि ये भूतकाल के विचार, ये नकारात्मक विचार आपकी चंद्र नाड़ी को खराब करते हैं। धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य इसके कारण खराब होता है। और नकारात्मक विचारों का तोड़ सकारात्मक विचार नहीं है। नकारात्मक विचार बंद करने के लिए आजकल सकारात्मक विचारों की सलाह दी जाती है, लेकिन आफ्टर ऑल वो भी विचार ही है। तो जो सकारात्मक विचार कर सकता है वो नकारात्मक भी करेगा। इसलिए निर्विचार स्थिति वो स्थिति है जिस स्थिति में से इस नकारात्मक विचारों से बचा जा सकता है। ध्यान वो स्थिति है जिस स्थिति में से आप नकारात्मक विचारों से बच सकते हो। देखो जैसे पानी के वो बबूले रहते कि नहीं, पानी गिरते तो बबूला आता है एक क्षण में चला जाता है। एक बबूले का जितना जीवन रहता है उतने आपके विचारों का जीवन होना चाहिए। आया गया, ऐसा आया और गया तो उसमें वो कुछ शरीर को डैमेज नहीं करता, आया और गया, तुरंत गया, रहा नहीं। लेकिन एक नकारात्मक विचार रह गया तो जितने देर तक रहेगा उतना वो आपके शरीर को भी नुकसान देगा, आपके चित्त को भी दूषित करेगा, आपके मन को भी खराब करेगा, सब पूरा नुकसान ही नुकसान है। और नकारात्मक विचार से बचने का भी रास्ता ध्यान ही है। ध्यान के द्वारा इससे बचा जा सकता है।
और 10 पादानें आपने पॉजिटिव थॉट्स करके रखी और एक पादान अगर आपने नकारात्मक थॉट करके करी तो पूरे सांप सीढ़ी से का फिर नीचे आ जाओगे। तो सतर्क रहो, क्या मैं नकारात्मक विचार तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं निगेटिव थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूं? निगेटिव थिंकिंग भी थिंकिंग है, कोई भी विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। और विशेष तौर पे समर्पण के साधकों को तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? यहां तो बाबा सब चित्त शक्ति का खेल है, तू जैसा सोचेगा वैसा होगा, अच्छा सोचेगा अच्छा होगा, बुरा सोचेगा बुरा होगा। जैसे मैंने बताया ना, खाद है जहां डालोगे वहां बढ़ाएगा। तो कभी भी बुरा मत सोचो, चित्त शक्ति स्ट्रांग होने के बाद में अगर बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। छुरी के अच्छे और बुरे दोनों उपयोग रहते हैं ना, वैसा प्रकार ही है। इसीलिए कोई भी नकारात्मक विचार आए, उसके पहले नकारात्मक विचार पे अपने आप को रोक लो, स्टॉप कर लो। आपने देखा होगा, ये जब चेन चलती है ना तो आदमी जैसे दारू पी के पड़ा है, ऐसे पड़ा रहता है। क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। मतलब विचार भी एक काम है कि वो पड़े पड़े विचार कर रहा है। नकारात्मक विचार भी आपके आसपास आपके आभामंडल को दूषित करते हैं। अगर आप ध्यान करते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो आपके आसपास एक सकारात्मक आभामंडल बन जाएगा और उस आभामंडल को तोड़ करके कोई नकारात्मक विचार आप तक छुएगा ही नहीं, आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और कभी एक आधा पहुंच गया तो वहां रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। तो आपको अगर आपकी स्थिति देखने की, अपनी ध्यान की स्थिति कैसी है, कैसी प्रगति हुई है, कैसी प्रोग्रेस हुई, तो पहला आपको अनुभव आएगा आपके नकारात्मक विचार आना बंद हो गए। देखो, इस नकारात्मक विचारों पे कोई दवाइयां नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे एक आधा पेशेंट है, वो मरना ही चाहता है, तो कोई दुनिया का डॉक्टर उसको नहीं बचा सकता। ये गोली क्या खाने की, ये गोली खा के मरना तो है ही, ये दवाई काय को पीने की, दवाई पी के मरना तो है ही, ये इंजेक्शन लेके काय को इंजेक्शन लेने का, इंजेक्शन लेके मरना तो है, फिर मर जा। और ऐसे नकारात्मक रोगी के ऊपर कोई दवाइयां भी काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? क्योंकि उसकी ग्रहण करने की क्षमता ही खत्म हो गई। और ऐसे नकारात्मक विचारों के साथ मां जब बच्चे को जन्म देती है तो इस नकारात्मक विचारों का भी प्रभाव पिंड के ऊपर पड़ता है। उसको पिंड दोष बोलते हैं। जन्म से ही वो लड़का नकारात्मक विचार वाला होगा। मां का और लड़के का जब विषय निकला है तो इसी के संबंधित अनुभव के आधार पर एक मैंने फार्मूला तैयार किया है। फार्मूला रहते ना गणित के, वैसे ये एक फार्मूला है, अनुभव का फार्मूला। इसके साथ ये मिलाओ, इसके साथ ये मिलाओ, इसके साथ ये मिलाओ तो फिर ये होगा, इसके साथ ये मिलाओ, इसके साथ ये मिलाओ तो ये होगा। ऐसा एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला सबसे पहले आप आपके घर में लगा करके देखो, और अगर लगा कि नहीं नहीं ये फार्मूला एकदम सही है, सत्य है, फिर अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, उनके घरों पे लगा के देखो।
तो मैंने तो इसके कई परीक्षण कर लिए हैं और सब परीक्षणों पे ये सत्य उतरा है, ये फार्मूला एकदम सत्य है। सिर्फ आप लगा करके देखो, मैंने अनुभव लिया, आप भी अनुभव लो। ये फार्मूला ये है कि प्रत्येक घर के अंदर एक लल्लू होता है। लल्लू होता है यानी क्या? जैसे पहले था ना अपने जमाने में, माँ को 4 लड़के होते थे, 4 लड़कों में से सबसे जो छोटा वाला रहता था उससे माँ बहुत प्यार करती थी, माँ एकदम अटैच रहती थी उससे। तो बड़े भाई को अच्छी नौकरी लग जाएगी, बाकी तीनों भाइयों की अच्छी सर्विस लग जाएंगी, अच्छी पढ़ेंगी, अच्छे उनके धंधे चलेंगे। ये जो लल्लू महाराज है ना, ये लल्लू ही रहेंगे जीवन में, ये कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ठोले रहेंगे वो। क्यों रहेंगे? क्योंकि मां का दुलारा, मां का प्यारा मेरा लल्लू, मेरा लल्लू 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 लल्लू। सवेरे से जो लल्लू लल्लू करेगी, रात तक लल्लू लल्लू करके उसको लल्लू ही बना डालेगी। और वो अब तो 4 लड़कों का जमाना ही चला गया, अब तो एक ही रहता है, वो लल्लू ही रहता है। सवेरे उठने से लेके माँ का चालू रहता है, मेरा लल्लू को दूध दिया क्या, लल्लू 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 लल्लू। रात तक सोते तक लल्लू सोया कि नहीं, लल्लू। ऐसे जो लल्लू महाराज रहते ना, ये इसलिए लल्लू रहते हैं क्योंकि इनके अंदर डिसीजन पावर ही नहीं रहती, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रहती है। मैं ये करूं कि मैं ये करूं, मैं ये करूं कि मैं ये करूं, इसमें इनके जीवन की सब ट्रेनें छूट जाती है। ये कोई निर्णय नहीं ले पाते, ये करूं कि वो करूं। तो निर्णय क्षमता का सदैव इनके अंदर अभाव रहता है, जीवन में कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते। दूसरा, ये नकारात्मक विचार की बात करो ना, इनको पिंड दोष में नकारात्मक विचार रहते हैं, जन्म से नकारात्मक विचार का पोटली लेकर वो आए रहते हैं। ये परीक्षा देते हैं, लेकिन परीक्षा देने के बाद भी कहते हैं फेल तो मैं होने ही वाला हूं। अब फेल होने वाला है तो क्या को परीक्षा दी? मतलब ये कोई भी काम करेंगे तो ये काम असफल होने वाले हैं, ये पूरा मान करके ये चलते हैं। तो इनके जीवन में कभी कोई सफलता नहीं मिलती। और तीसरा एक बहुत बड़ा दोष इस लल्लू महाराज में रहता है, ये लल्लू महाराज सदैव भयभीत रहते हैं। डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। काय का डर लग रहा है पता नहीं, डर लग रहा है इनको सदैव। काय का तो भी डर ही लगते रहता है, ये कभी अंधेरे में बैठ नहीं सकते। जिनके अंदर अंधेरा है उनको ही अंधेरे से भय लगता है, तो इनके अंदर अंधेरा भरा रहता है, नकारात्मक विचारों का अंधेरा भरा रहता है, एकदम भयभीत रहते हैं। और उनको पूछो बेटा काय का डर लग रहा है, पता नहीं काय का डर लग रहा है, मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे, हाथ ठंडे हो रहे। इनको सब कुछ होते रहता है, और अरे कैसे हो रहा है वो नहीं मालूम, कैसे हो रहा है। अब ये तीनों दोष मां के प्रसाद के कारण मिलते हैं। मां के प्रसाद से कैसे मिलते हैं? देखो, लल्लू अपनी एक अलग आत्मा, मां अपनी एक अलग आत्मा। तो मां भी कोई संत महात्मा थोड़ी है कि अपना चित्त वो लल्लू में डाल के लल्लू का कुछ कल्याण करेगी। मां जाने अनजाने में लल्लू 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 करके दिन भर चित्त रख के अपने सारे गंदे ऊर्जा, गंदे वाइब्रेशंस सब उस लल्लू में डालते हैं। तो लल्लू बेचारा खुद के भी झेलता है, मां के भी झेलता है, खुद के भी दोष, मां के भी दोष। तो एक शरीर पे दोष दोष आने के कारण एक और एक 11 हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, गांव के अंदर जब गायें चलती कि नहीं, सब गायें ऐसे आगे 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 जा रही है, उसके पीछे पीछे एक गाय है, वो धीरे धीरे चलती रहती, उसके गले में ऐसा लकड़ा टंगा रहता है, ऐसा एक बहुत बड़ा लकड़ा वो टंगा हुआ है। उसके कारण उसकी गति नहीं रहती, वो सब गायों के साथ नहीं चल सकती, वो बेचारी लड़थड़ाते लथड़ाते पीछे चलती रहती है। उसी प्रकार से ये लल्लू के गले में इसकी माँ टंगी रहती है, वो उसको चलने नहीं देती है, वो बराबर नहीं चलेगा, सब लड़कों के साथ नहीं चलेगा, तीनों भाइयों के साथ इसकी वृद्धिगत नहीं होगी, तीनों भाइयों से पड़ेगा नहीं। और कई बार मैं साधिका को बताता हूँ, अरे बाबा बच्चों में मत जान डाले, मत जान डाले। क्या करूं, माँ हूं ना,
नहीं क्या सत्यानाश करेगी क्या मां है तो? मैं ये नहीं कहता कि मां ने अपना कर्तव्य नहीं करना चाहिए। जो मां का कर्तव्य पूर्ण करो, उसमें चित्त मत डालो ना। आपको पता नहीं है, आप चित्त डाल डाल के आपकी सब गंदी ऊर्जा उसके अंदर डाल रहे हो, आपका सारा कचरा उसके अंदर डाल रहे हो, और वो बेचारा अपना खुद का तो कचरा उठा नहीं पा रहा, वो तुम्हारा कचरा। और वो तो छोटा सा है लल्लू, 5 साल का है। तुम तो 25 साल के हो, 25 साल में कितना कचरा इकट्ठा किया, वो सारा वो 5 साल में डाल रहे हो, तो उसके अंदर तो 30 साल का कचरा हो गया। लल्लू चलेगा कैसे? और ये लल्लू जब परीक्षा देने जाता है तो परीक्षा से आने के बाद में सारे गणित छोड़ करके आता है, आगे बाद में घर पे बोलोगे तो सब उसको करते आ रहे, वहां क्यों नहीं किया? नहीं किया। अब नहीं किया क्या कर लोगे? क्या सर फोड़ोगे वहां जाके? ये इसीलिए नहीं किया क्योंकि मां उसके गले में टंगी हुई थी। तो मां जाने अनजाने में अपना सब कचरा सब उसके अंदर डालते रहती है और लल्लू के जीवन का सत्यानाश कर देती है। ये मां का स्थान है, हृदय स्थान जो है ना, ये मां का स्थान है। जो लड़के भयभीत रहते हैं, जो लड़के डरपोक रहते हैं, उनके मां का अटैचमेंट उनके साथ रहता है, मां का चित्त उनके साथ रहता है, समझ लो वो लल्लू रहता है। तो मेरी माओ से एक रिक्वेस्ट है, आप जिसके ऊपर फेथ करती हो, जिस भगवान को मानती हो, जिस परमात्मा के रूप को मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, अभी जल्दी नहीं एकदम, क्योंकि मेरे को मालूम है तुम जल्दी नहीं छोड़ोगी। जब तुम्हारा पूर्ण मन बन जाए, पूरा पक्का हो जाए, बहुत हो गया लल्लू 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 को छोड़ देने का, कुछ नहीं, एक कागज के ऊपर लिखो। जैसे समझ लो आप गणेश जी को भगवान मानती है, हे गणेश जी, आज से मैंने मेरे लल्लू को आपके हवाले कर दिया, आज से मैं उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करूंगी, बंद। और एक लिफाफे में डाल के वो गणेश जी के मूर्ति के नीचे रख दो, और 45 दिनों तक वो लल्लू के ऊपर चित्त मत डालो, आपका लल्लू सुधर जाएगा। क्या रहता है हमारे पास जब ऐसे केसेस आते हैं ना, तो 2 लकड़ियां हैं, मजबूत है, तो इनको अगर तोड़ने का है तो हम क्या करते हैं, दोनों लकड़ियों को अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते तो टूट जाती है। तो ये कागज पे लिख के आप अलग अलग हो रहे हो, मां अलग हो रही है, लड़का अलग हो रहा है। जैसे ही मां का भार लड़के के ऊपर से हटा, लड़का सुधर गया, फिर उसके नंबर भी अच्छा आएंगे, सब सब उसका एकदम अच्छा अच्छा होने लग जाएगा। उसका अगर कुछ बुरा हो रहा है तो तुम्हारे कारण। अब ये लल्लू अगर आपके घर में मिल गया तो फिर कोई बात ही नहीं, और नहीं मिला हो तो अड़ोस पड़ोस में फार्मूला लगा करके देखो, आपको घर घर में लल्लू नजर आएंगे। तो कर्तव्य पूर्ण मत करो ऐसा नहीं कहता, लेकिन अत्यधिक चित्त डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जितना चित्त डालेंगे जाने अनजाने में, हम उसका नुकसान कर रहे हैं, हम उससे अटैच हो रहे हैं, और ये अटैचमेंट भविष्य में भी हमको तकलीफ देगा। जब भविष्य में वो किसी लड़की से शादी करेगा, फिर आप बोलोगी मेरे लल्लू को छीन लिया मेरे से। कभी लल्लू विदेश चला गया तो यहां रोती रहोगी, अब तो क्या करूं, दुनिया मेरी खाली हो गई, उदास हो गई, अब तो लल्लू चला गया विदेश। पूरी जिंदगी लल्लू लल्लू करते चले गए और लल्लू चला गया विदेश, अब जीवन तो एकदम पूरा खालीपन आ जाएगा। तो कहीं भी अटैचमेंट करोगे, कहीं भी जुड़े रहोगे, तो तुम्हारे लिए परेशानी है, तुम्हारे लिए दिक्कत है। और जैसे लल्लू रहता है ना, वैसे ललवन भी रहती है। एक बार एक शहर में मैं गया, तो शहर में एक साधक के लड़के की शादी हुई थी, और नई नवेली दुल्हन आई हुई थी, और वो बीमार हो गई। मेरे को लेके गए, स्वामी जी ये हमारी नई नवेली दुल्हन आई है, बीमार हो गई है। मैंने वो लड़की की तरफ देखा तो हृदय चक्र पकड़ा हुआ था। ये समझ गया मां का प्रसाद है, लेके आइए। उस समय 5 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता था। मैंने उसको बोला एक काम कर, 5-5 पैसे के 5 पोस्ट कार्ड लगा, तू 4 आने में अच्छी हो जाएगी। तो बोले बस 25 पैसे में अच्छी हो जाएगी। हाँ, क्या करने का? एक पोस्ट कार्ड ले, लिख
माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूं, लिख। एक पोस्ट कार्ड डाल। उसने एक पोस्ट कार्ड डाला, दूसरा पोस्ट कार्ड, माँ मैं मेरे ससुराल में खुश हूं। तो माँ ने बोला एक बार कल तो आया था पोस्ट कार्ड की खुश है, फिर दूसरी बार आया क्या? अच्छा ठीक है। फिर तीसरा पोस्ट कार्ड आया, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत ही खुश हूं। उसको लगा जरा ज्यादा ही खुश हो रही, तीन तीन बार लिख रही मेरी लड़की की बहुत खुश है बहुत खुश। फिर चौथी बार पोस्ट कार्ड लिखा, मैं माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ। माँ ने बोला बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही, चार चार पोस्ट कार्ड डाल रही। फिर पांचवा पोस्ट कार्ड आया, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ। उसने कहा तो बहुत ज्यादा ही खुश हो रही है। ऐसा काम करते ललवन से चित्त हटा करके दूसरी लड़की की तरफ ध्यान देते। जैसे ही माँ का चित्त दूसरी लड़की की तरफ गया, ललवन ठीक हो गई। तो क्या हो रहा था, मेरी ललवन ससुराल में कैसे रहेगी, वो सोच सोच के माँ का सारा गंदा कचरा ऊर्जा उसके अंदर डाले जा रही थी, ललवन बीमार पड़ गई। और जैसे माँ का चित्त हटा, ललवन ठीक हो गई। तो अपने को पता नहीं चलता, लेकिन माँ बाप के चित्तों के कारण भी बच्चों का सत्यानाश होते रहता है। अरे बाबा, तुम एक आत्मा हो, वो एक आत्मा है, तुम उसकी माँ हो, ठीक है, तुम माँ की कर्तव्य निभाओ ना, माँ की ड्यूटीज निभाओ ना। उसके बारे में दिन भर लल्लू 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 और ललवन 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 करते करते अपना कचरा जाने अनजाने में तुम उसके अंदर जो डाल रही हो, वो इतना घातक है, इतना नुकसानदेह है कि एक बार जो तुम उसको खराब करके जा रहे हो, पूरे जिंदगी भर खराब ही रहेगी, कभी सुखी नहीं हो सकती, कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। तो पहले डिटैच करो। तुम्हारा अटैचमेंट तुम्हारे लिए भी खराब है, लड़के के लिए भी खराब है, लड़की के लिए भी खराब है। अपना चित्त उस ललवन पे से हटाओ। जिस भगवान को मानते हो, जिस परमात्मा को मानते हो, उसको सौंप दो। और भगवान दूर के लगते हैं तो मुझे सौंप दो, 45 दिन में तुम्हारी लल्लू ललवन सब ठीक हो जाएंगे। प्रयोग तो करके देखो, 45 दिन सौंप करके देखो। लेकिन पूर्ण सौंपने का उसने कुछ भी तुम्हारे मन माफिक किया नहीं किया तो भी चित्त नहीं डालने का, याद करने का, इसको मैंने स्वामी जी को सौंपा है, 45 दिन तक बोलने का नहीं, वो कुछ भी करे बोलने का नहीं, ध्यान देने का नहीं। ऐसा अगर आप आपके चित्त को नियंत्रित करने में सफल हो गए तो मैं पूरी आपको गारंटी देता हूं 45 दिन में आपके लल्लू और ललवन सब ठीक हो जाएंगे, सब उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, सब एकदम अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव परिणाम आएंगे। जैसे मैंने बताया ना, अपनी एक सीमा है, अपन ज्यादा से ज्यादा उसको अच्छा पढ़ा सकते, अच्छी किताबें दे सकते, पेपर देने तो अपन नहीं जा सकते ना, पेपर देने तो उसको ही जाना पड़ेगा। फिर वो वहां नहीं करके आया तो क्या कर लोगे? और उसका उत्तर भी रहता है नहीं करके आया, आता था नहीं करके आया। तो इसलिए उसको उसे सौंप दो, उसमें तुम्हारा भी नुकसान है, तुम उसका भी नुकसान कर रहे हो। अपना भी मार्ग खुला करो, अपना भी रास्ता खुला करो, उसका भी मार्ग खोल दो, उसका भी रास्ता खोल दो, उसको भी उसके रास्ते से जाने दो। तो ये फार्मूला मैंने बहुत अनुभव के बाद तैयार किया है। थर्मामीटर लगा के देखते कि नहीं, बुखार चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, वैसे तुम अपने घर में लगा के देखो, ये लल्लू है क्या ललवन है क्या है, देखो। अड़ोस पड़ोस में देखो, रिश्तेदारों के यहां देखो, क्योंकि ये जो लल्लू और ललवन रहते हैं
इनके सब भाई बहन अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे लिखते हैं, अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, अच्छी प्रगति करते हैं, अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। सिर्फ यही लोग बेचारे नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि माँ का खूब चित्त उसमें रहता है। दूसरा, ये बात माँ के हजम नहीं होगी, माँ को समझेगी नहीं। लेकिन कल बहुत सारे लल्लू प्रकट हो जाएंगे, स्वामी जी हम लल्लू हैं, हम लल्लू हैं। होता है ऐसा, कई शिविरों में हुआ है। माँ आकर नहीं बोलती, लेकिन बहुत सारे लल्लू दूसरे दिन बोलते हैं हम लल्लू है। लल्लू बराबर पहचान जाता है कि मैं लल्लू हूं। माँ तो बेचारी अटैच रहती ना, उसकी आंखें नहीं खुलती जल्दी से, लल्लू की फट से खुल जाती है। अरे मेरी माँ ने मेरे को लल्लवन बना के रखा हुआ। और वो बेचारे जाग भी जाए, वो लल्लू जान भी जाए कि मैं लल्लू हूं, ललवन जान भी जाए मैं ललवन हूं, लेकिन वो जान करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि डोर तो मां के हाथ में बंधी हुई है। तो जब तक आप उसको फ्री नहीं करते, तब तक उनको जान करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आपको खुला छोड़ना पड़ेगा, आपको मुक्त करना पड़ेगा, आपको फ्री करना पड़ेगा। और दूसरा, मैंने कहा 45 दिन तो करके देखो। 45 दिन में नहीं आए तो फिर मेरी ललवन और फिर मेरा लल्लू, लेकिन 45 दिन तो छोड़ के देखो। तुम जो सोच रहे हो कि मेरी ललवन ऐसी होनी चाहिए, ललवन वैसी हो जाएगी। तुम जैसा सोच रहे हो कि लल्लू ऐसा होना चाहिए, लल्लू वैसा हो जाएगा, लेकिन तुम छोड़ो तो होगा। होने में एक ही रुकावट है, तुम खुद। छोड़ करके देखो, एक 45 दिन प्रयोग करके देखो, तो आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम ध्यान करेंगे। जैसे कल मैंने बताया था कि हमारी 3 नाड़ियां हैं। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है, ये मध्य नाड़ी है। तो जैसे हम ओम का उच्चारण जब बड़ा करते हैं, मैं हाथ ऊपर करता हूं कि नहीं, हम ओम का उच्चारण बड़ा करते हैं, तो हमारे जो हो गए गुरु उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो जब हम उनको नमस्कार करते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी पूरी शुद्ध हो जाती, चंद्र नाड़ी पूरी पवित्र हो जाती और हमारा चित्त बीच में आ जाता है। दूसरा, जब हम भविष्य काल के गुरुओं को नमस्कार करते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी स्वच्छ हो जाती, पवित्र हो जाती और हमारा चित्त बीच में आ जाता है, मध्य नाड़ी में आ जाता है। और जब मध्य नाड़ी में आता है तब हमको निर्विचारता का स्थिति प्राप्त होता है। तो परमात्मा का शक्ति बीच में है, अगर उससे संपर्क स्थापित करने का है तो आपको मध्य में आना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, सिंपल मंत्र है और सिंपल पद्धति है, कुछ नहीं करने का है। जैसे कल किया वैसे ही आज हम करेंगे। दूसरा, जब परमात्मा की शक्तियों को आमंत्रित करते हो तो दरवाजे बंद करके मत बैठो। तुम क्या करते हो, हृदय चक्र पे टेंशन लेके बैठे हुए हो, या आज्ञा चक्र पे किसी के बारे में गुस्सा लेके बैठे हुए हो, किसी के बारे में घृणा लेके बैठे हुए हो। अब किसी को भी तुम बुलाओगे, जोर जोर से बुलाओगे और उसके बाद में दरवाजे बंद करके रखोगे तो वो तो दरवाजे भड़बड़ाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से तुम आमंत्रित भी करते हो अपने आत्मा को और उसके बाद में फिर दरवाजे भी बंद करके रखे हुए हैं, फिर चिल्लाते हो। इसलिए दरवाजे खोल दो। किसी के प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं होना चाहिए, आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए। डरपोक व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता। पूरा अपने हृदय को खोल दो, सारा टेंशन, सारा तनाव सब हटा दो। एक थोड़ी देर के लिए तो करो और सबके अंदर शामिल हो जाओ। देखो, तुम शामिल नहीं हो तो इसलिए तुमको तकलीफ, शामिल हो गए तो कोई तकलीफ नहीं है। सब में शामिल हो जाओ। शामिल होना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी सामूहिकता है, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी है, और इतने बड़े कलेक्टिविटी में अगर आप शामिल नहीं हो सके तो फिर कब होंगे। देखो, ये कई साधक विदेशों से यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आते हैं, सामूहिकता के लिए, कलेक्टिविटी के लिए। वो बोलते हैं स्वामी जी 1 लाख लोगों के साथ एक दिन ध्यान करना और 1 लाख दिन करना बराबर है। इतना महत्व है ध्यान का, सामूहिकता का, कलेक्टिविटी का। तो इतने सारे लोगों के साथ में आपको ध्यान करने को मिल रहा है, तो कितने दिनों तक ध्यान करने का साधना आपको मिलने वाली है। तो ऐसा सोच करके अपने हृदय के सारे द्वार खोल दो, अपने मन में से सबको क्षमा कर दो, सबको माफ कर दो, अपने चित्त को एकदम शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, ताकि उस अनुभूति को आप पूर्ण रूप से ग्रहण कर सके। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 अपने दोनों हाथ सर पे रखेंगे, तालू भाग पे थोड़ा दबाएंगे, 3 बार गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा कृपया हमें निर्विचार स्थिति प्रदान करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ नीचे ले आइए और थोड़ी देर चित्त तालू भाग पे रख के ध्यान कीजिए।
अब हम गुजरात राज्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम शुद्ध प्रार्थना करते हैं कि गुजरात राज्य की सर्वांगीण उन्नति हो और सुख शांति वहाँ बनी रहे। यही हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। नमस्कार।